हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। तो हमने तैयारी स्टार्ट की हुई है क्वांट्स की कैट एग्जाम के लिए। आज इसमें चैप्टर करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ये जो हम आज चैप्टर कर रहे हैं ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कैट के लिए नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, ये चैप्टर यहाँ से करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। बहुत ईजी चैप्टर है। आप क्या करते हो, सिर्फ फॉर्मूलाज करते रहते हो, ये सीपी है, ये एसपी है, प्रॉफिट है, लॉस है, उससे बात नहीं बनती। ट्रिक्स चाहिए, बिना फॉर्मूला के फटाफट परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। ये सारी चीजों से कैसे खेलना है ना, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। सिर्फ फॉर्मूलाज पे डिपेंड नहीं रहेंगे, फटाफट क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, सब हम सीख रहे होंगे विद बेसिक। शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कहूंगी ये फटाफट देख लो, माइंड में रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है, नहीं। विद बेसिक की शॉर्ट ट्रिक कैसे लगी और कैसे आपको लगानी है, सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। इससे पहले जब हमने क्वांट्स की तैयारी शुरू की थी, हमने कुछ चैप्टर्स कर लिए थे। कौन से चैप्टर्स है मैं बताती हूँ। आप जाओगे चैनल पे, ठीक है, चैनल पे जाके आपको मिलेगा कोर्स के अंदर, बता रही हूँ, आराम से बता रही हूँ। आप यहाँ पे जाओगे कोर्सेज में, ठीक है, कोर्स के सेक्शन में जाओगे, कैट 2025 के नेम से मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट। इसका व्यू फुल कोर्स देखोगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम चैप्टर हो रखा है पूरा कंप्लीट, डिविजिबिलिटी रूल सब कुछ हो गया इसमें। नंबर सिस्टम, फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम सब हो रखा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। फिर परसेंटेज की 2 वीडियोस है, इसमें इतने अच्छे से मैंने बेसिक्स कवर करवाए हुए हैं। अगर आपको प्रॉफिट लॉस चैप्टर देखना है, पहले ये परसेंटेज वाली 2 वीडियोस देखनी है। 2 वीडियोस कहने की 1 और 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये हो जाएगी 2 वीडियोस। अगर आपने ये 2 वीडियोस देख ली, प्रॉफिट लॉस चैप्टर अच्छे से करने में कोई नहीं रोक सकता। अच्छे से कर लोगे आप अगर ये 2 वीडियोस देख ली। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, आप कोर्सेज में जाके भी देख सकते हो। इसको अपने पास सेव करके रख लेना प्लेलिस्ट को, इसी में ही आने वाले दिनों में सारी वीडियोस ऐड करती जाऊंगी, जो मैं क्वांट्स के अंदर करवाऊंगी। अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्वांट्स ना एक गेम की तरह होता है, सिर्फ आप पढ़ के नहीं मार्क्स ले सकते, इसको ट्रिक है कि कैसे हैंडल करना है। तो पहले बेसिक्स अच्छे से कवर करो, फिर क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ऐसे आप क्वांट्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपका परसेंटाइल अच्छा आ जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। बाद में स्ट्रैटेजी वगैरह हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वांट्स पढ़ना है, लेकिन पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि बेसिक्स अच्छे से कवर करने हैं, बेसिक्स के बिना कुछ नहीं होगा। करें स्टार्ट चैप्टर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ये रहे फॉर्मूलाज। आपने लोअर क्लासेस में फॉर्मूलाज पक्का देखे होंगे, देखे है ना। प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, ये हमने कहीं ना कहीं देखे हैं फॉर्मूलाज, और हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जब क्वेश्चन आएगा पेपर में हमें डील कैसे करना है। जैसे ही आपको पता लगा है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले सीपी, एसपी और यहाँ पे एमपी लिखना है। हमने सेम ऐसे एक लाइन में लिखनी है चीजें सारे क्वेश्चंस के अंदर। जैसे जैसे वैल्यूज दी होंगी वैसे वैसे काम कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो भी, मान लो अब मैंने आपको कोई चीज देनी है, मैं यहाँ पे बिजनेस खोल के बैठी हूँ, ठीक है, मुझे आपको कोई चीज देनी है, वो चीज मेरी 100 रुपीज की आई, तो वो मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस। आपको मैम हमें ये पता है, आगे चलो, नहीं फटाफट से हम पहले जो भी पता है उसको भी फटाफट रिवाइज करते चलते हैं। जो मैंने आपको कोई चीज देनी है, मैं यहाँ पे बिजनेसमैन हूँ, तो मैंने यहाँ पे 100 रुपीज की चीज मार्केट से परचेज करके लाई, होलसेल मार्केट से, कि मेरे को रिटेलर हूं मैं, तो मैंने आपको देनी है वो, तो मैंने 100 रुपीज की लाई, वो मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है। फिर मैंने आपको सेल करनी है 120 में, कम प्रॉफिट ही रखते हैं, मैं आपको कितना दूंगी, 120 में वो चीज दूंगी, तो वो क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस। मेरी चीज बिजनेसमैन की कितने की थी, 100 की, मैंने आपको कितने में सेल करनी है, 120 में सेल करनी है, ठीक है। पर मैंने क्या कहा, मैंने टैग लगाया उस पर 150 का। मैंने टैग क्या लगाया, 150 का, कि टैग 150 का है पर आपके लिए 120 की है। वो क्या होता है, मार्क्ड प्राइस, जो एमआरपी बोलते हैं ना, पूरा मार्क्ड प्राइस, उस पर लिखा कितना है, दैट इज मार्क्ड प्राइस। एमपी इज मार्क्ड प्राइस। 100 का मेरा था, मैंने स्लिप उस पर 150 की लगाई, आपको मैंने कितने का दिया, 120 का दिया। ये 150 से 120 आया, कितने का डिस्काउंट हुआ, दैट इज 30 का डिस्काउंट हुआ। पहले ना ये समझ लो सारी टर्म्स, क्वेश्चन में यही आपको गेम खेलनी है, सीपी एसपी एमपी लिख के, तो समझ लो। एमपी देखो कितने का था मार्क प्राइस, 150, और एसपी कितना है, 120, तो डिस्काउंट कितने का लगा, 30। मतलब डिस्काउंट कैसे पता लगा, इन दोनों के डिफरेंस से। तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही यहाँ पे लिखा हुआ है।
डिस्काउंट क्या है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कुछ रट्टा नहीं लगाना, ये 3 टर्म सामने लिखे होने चाहिए, सारा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएगा। तो मैंने बेचा, मैंने उस पर स्लिप लगाई थी 150 की, दिया 120 में, तो कितने का डिफरेंस था, 30 का। वो डिस्काउंट दिया ना आपको मैंने 30 रुपीज का, तो डिस्काउंट कैसे लिखना, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आगे चलते हैं, ये सारी चीजें पता लग गई। अब एक चीज और, एक होता है मार्कअप, एक होता है मार्कअप, आपको क्वेश्चन से मिलेगा। इसका मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस में कितना डिफरेंस है। कॉस्ट प्राइस, ध्यान से, मार्कअप क्या होता है आपको क्वेश्चन में बोलेगा, मार्कअप बताओ या फिर मार्कअप परसेंटेज बताओ। इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस एंड किसका डिफरेंस, मार्क प्राइस का। तो इसका फॉर्मूला हो गया मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इन दोनों के डिफरेंस को मार्कअप बोलते हैं कि मेरा कितने का आया था और कितने की मैंने स्लिप लगाई, मार्कअप। दैट इज यहाँ पे 50 रुपीज का मार्कअप है। कितने का मार्कअप है, 50 रुपीज का। इसकी हम परसेंटेज भी निकालते हैं। तो मार्कअप समझ आ गया पक्का। तो यहाँ पे रिवाइज करते हैं, सीपी जितने ही मेरी चीज आई, एसपी जितने मैंने आपको सेल कर दी, पर स्लिप मैंने लगा रखी थी उस पर कितने की, 150 की। डिस्काउंट दिया इसलिए 120 में सेल किया, तो 30 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्कअप क्या होता है, ये मार्क्ड प्राइस था। मार्कअप क्या होता है, सीपी से एमपी का कितना डिफरेंस है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कितना डिफरेंस है, 50 रुपीज का। ये सारी चीजें समझ आ गई पक्का, देख लो। अब रह गया मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज। अब क्या रह गया, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज देखो, कोई फॉर्मूला माइंड में ज्यादा नहीं रखना पड़ता, ऊपर हमेशा डिफरेंस आता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30। फॉर्मूला बनाए तो ऊपर हमेशा डिस्काउंट लिखते हैं कि इन दोनों का डिस्काउंट कितना था, इसको मिला के 30 रुपीज ऊपर आया। फिर देखो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 150, नीचे मार्कअप आता है। इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब आपको फॉर्मूला ना याद रहे, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा नीचे इनिशियल वैल्यू आती है। मेरा यहां से यहां डिफरेंस देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, 150, उस पे डिस्काउंट लगा तो 120 हो गया। तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 150, नीचे क्या आएगा, 150। वो क्या होता है, मार्कअप होता है। आपको फॉर्मूला ना भी याद आए, हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए जहां से जहां का चेंज हो रहा होता है, पहली वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है। 150 से 120 का चेंज हो रहा है, डिस्काउंट इस पे लगा, ये पहली वैल्यू है, वो नीचे आएगी। ऊपर हमेशा डिफरेंस आता है, ऊपर क्या है डिफरेंस, 30 इंटू क्या आएगा, 100। अगर फॉर्मूला ना भी याद रहे, एक बेसिक फॉर्मूला है, नीचे इनिशियल वैल्यू आती है, ऊपर चेंज डिफरेंस आता है इंटू 100। परसेंटेज वाली वीडियोस में मैंने ये चीज क्लियर की हुई है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे माइंड में रखो, नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू आती है। यहां से यहां का डिस्काउंट हो रहा है, ये मेरी पहली वाली वैल्यू है, यहां से यहां जा रही हूं ना, इनिशियल वैल्यू है। ऊपर हमेशा चेंज आता है, डिफरेंस आता है। इसमें डिफरेंस कितना, 30 का, वो आया इंटू 100। यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। आगे क्या है, मार्कअप। मुझे क्या चाहिए, मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप तो समझ आ गया, सीपी से एमपी का डिफरेंस, ठीक है। अब मार्कअप परसेंटेज देखो ध्यान से, मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज के लिए ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, सीपी और एमपी का कितना डिफरेंस है, दैट इज 30। नीचे आता है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू के लिए ये देखते हैं कहां से कहां जा रहे हैं। हम सीपी से एमपी जाते हैं, जब मार्कअप देखना होता है सीपी से एमपी जा रहे हैं। इसमें कितना ऐड हो रहा है, वही एमपी बनाता है। मेरा कॉस्ट प्राइस 100 था, मार्क प्राइस मैंने कितना लिया, 50 ऐड करके, तो मेरा मार्क 50 हुआ, तभी मार्क प्राइस 150 हुआ। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर ये 3-4 मिनट 5 मिनट अच्छे से समझा हुआ, क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान समझना, हमेशा जब भी परसेंटेज का फॉर्मूला बनता है, नीचे इनिशियल वैल्यू, ऊपर डिफरेंस इनटू 100 होता है। क्या होता है फॉर्मूला, नीचे होता है इनिशियल वैल्यू, ये मैंने करवाया परसेंटेज में, ऊपर क्या होता है, डिफरेंस इनटू 100। मुझे मार्कअप परसेंटेज चाहिए, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या होगी, मार्कअप परसेंटेज के लिए सीपी से एमपी जाते हैं। सीपी में कुछ ऐड हुआ तभी तो एमपी बना। क्या होता है, सीपी इनिशियल वैल्यू होती है, तो नीचे क्या आता है, सीपी, डिफरेंस ये रहा इनटू 100। ये मेरा मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला बन गया, डिफरेंस अपॉन सीपी इनटू 100। या फिर आप लिख सकते हो मार्कअप इनटू 100 और नीचे क्या आ जाएगा, दैट इज सीपी। या फिर यहाँ पे कैसे निकलेगा, मार्कअप कितने का है, 50, सीपी कितने का है, 100, यहाँ पे क्या आता है, 150% का यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज है। हमेशा याद रखो, कितने फॉर्मूला याद रखोगे, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, कितने फॉर्मूला याद रखोगे, सिंपल सी चीज है। नीचे इनिशियल वैल्यू, मार्कअप के लिए हमेशा सीपी में कुछ ऐड हो रहा तभी मार्कअप बन रहा है ना,
तो ये स्टार्टिंग है, सीपी नीचे आता है। डिफरेंस कितने का है, मार्कअप ये होता है, इनमें डिफरेंस कितने का है, मार्कअप ऊपर आएगा इनटू 100। ये फॉर्मूलाज हैं। तो डिस्काउंट समझ आ गया, जो यहाँ से यहाँ हमें मिलता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होता है, जो लिखा था कितने में बेचा वही तो डिस्काउंट है। और यहाँ से यहाँ मार्कअप है कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था और मैंने कितने का टैग लगा दिया, कॉस्ट प्राइस और टैग में कितना डिफरेंस है, दैट इज मार्कअप। परसेंटेज कैसे निकलते हैं, स्टार्टिंग वाला कॉस्ट प्राइस था ना वो आएगा नीचे, ऊपर डिफरेंस कितना है दोनों में, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में, इनटू 100। ये सब क्लियर है तो आगे चलते हैं। ये सब क्लियर है तो आगे चलते हैं। पक्का अच्छे से समझ आई चीजें? अगर अभी नहीं समझ आई एक बार सुन लो दोबारा, ये सुन लिया 3 से 4 मिनट 5 मिनट अच्छे से, फिर क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ये प्रॉफिट लिखा है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमेशा मेरे कॉस्ट प्राइस पे होता है, हमेशा कितने की चीज आई उसके अकॉर्डिंग कितने का बेचा वही तो मेरा प्रॉफिट है। तो इनिशियल वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस ऊपर प्रॉफिट इंटू 100। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस परसेंट, लॉस ऊपर नीचे सीपी इंटू 100। चाहे प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, चाहे लॉस परसेंट हो, चाहे मार्कअप परसेंट हो, सब सीपी पे ही निकलते हैं, सब सीपी पे ही निकलते हैं। सिर्फ डिस्काउंट परसेंट है जो एमपी पे निकलता है। क्यों, फॉर्मूला क्यों याद करना, माइंड में रट्टा नहीं लगाना। अरे मेरा जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस पे तो हो रहा है, तो डिस्काउंट की परसेंटेज मार्क प्राइस पे तो होगी। क्लियर है, सब अच्छे से समझ आया। चले क्वेश्चंस पे। सो अपनी नोटबुक पेन पेंसिल निकालो, साथ साथ क्वेश्चंस करने वाले, बहुत मजा आएगा। आप देखना कि जो स्टेप आप सोच रहे थे क्या मैं वही कर रही हूँ, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है अपना क्वेश्चन कंप्लीट करके रख लो, फिर देखना जो जो मैं बता रही हूँ आपने क्या वही वही सोच के क्वेश्चन किया था। मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ यहाँ आंसर से मतलब नहीं है, थॉट प्रोसेस क्या है क्वेश्चन के पीछे, ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का निकालना है, ठीक है, which is sold for rupees 220। CP SP 220 में कोई चीज बेची गई थी, मुझे उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। एट अ लॉस ऑफ 12%। लॉस कितना का हुआ, 12% का। मतलब जब CP से SP जा रहे हैं 12% उसके कम हो गए। ये बात समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आया? हमने हमेशा ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही काम करना है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, SP दे रखा है 220, लॉस हो रहा है 12%। लॉस हुआ है मतलब CP से कम हुए हैं पैसे SP में, है ना, सेलिंग प्राइस कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 12% का कम हुआ है, मुझे CP निकालना है। सुपर इजी क्वेश्चन है, ध्यान से चीजें समझना। यहां से यहां कितना कम हो रहा है, 12% कम हो रहा है। ये क्या है, परसेंटेज। क्या मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल। फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है, 12/100। दैट विल बी कितना बनेगा, 6/50, दैट इज 3/25। कुछ तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस है जो हम माइंड में रखते हैं, जैसे कि 1/2 है तो उसका मतलब 50% होता है। अगर आपको अगर 50% दे रखा है उसका मतलब होता है 1/2, है ना। हमने ये चीजें की हुई है ना। अगर 12.5% है उसका मतलब होता है 1/8। कुछ स्टैंडर्ड तो हमने लर्न की हुई है, परसेंटेज वाले चैप्टर में सीखा था। लेकिन अगर जैसे 12% आ गया, मुझे इसकी फ्रैक्शन नहीं पता, घबराना नहीं है कि टेबल में थी नहीं, फटाफट बना लो। 12% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, 12/100। 2 से कैंसिल किया 6/50, फिर 2 से कैंसिल किया 3/25, आगे कैंसिल नहीं हो सकता। तो जो इसकी फ्रैक्शन है वो कितनी है, 3/25। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो CP चाहिए, है ना। मुझे क्या चाहिए, CP की वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी 3/25 है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज की कितनी होगी, दैट इज 3/22। मेरी बात ध्यान से समझो, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तभी लॉस होता है। अगर CP से SP को कंपेयर करो तो SP छोटा है, लेकिन अगर मैं वापस की बात करूं तो CP बड़ा होगा ना। बस ये बात है, कान इधर से पकड़ो है, इधर से हमें फ्रैक्शन की बात करनी है। तो CP से SP जाते हैं, डिक्रीज हो रहा है। SP से CP आते हैं, क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितने का इंक्रीज होगा, यही वाली फ्रैक्शन उठाते हैं 3। हम क्या, जब भी इंक्रीज होता है माइनस करते हैं। 25 - 3 कितना, 22%। चैप्टर में सब चीजें अच्छे से डिस्कस की हुई है हमने। अब बस क्वेश्चन करते हैं, इसका 220 का अगर 3/22 इंक्रीज कर दे तो हमें CP मिल जाएगा। तो CP की वैल्यू कितनी होगी, 220 में 1 + 3/22। ये समझ आई चीज? पक्का। बस अब क्वेश्चन कंप्लीट करना है।
220 इंटू दैट विल बी 25/22, क्या आ जाएगा 25/22। इसको सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, ये हो गया 10 रुपीज 250। जो इसका आंसर है सीपी दैट इज 250। वही बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे जिसने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से समझा है। अगर यहां से यहां लॉस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहां से यहां इंक्रीज होता है। इसकी फ्रैक्शन 3/25 है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 3/22। हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर माइनस करके आता है, तो ये 25 - 3 22 हुआ। इंक्रीज किस में हो रहा है, 220 में इतना इंक्रीज हो रहा है, तो सीपी बन जाएगा 220 इंटू इंक्रीज है इसलिए 1 + 3/22। डिक्रीज होता तो 1 माइनस आता। इसको सोल्व किया 250। इस क्वेश्चन में जो हमारा सीपी है दैट इज ₹250। क्लियर हुआ है क्वेश्चन पक्का। कहां मैंने फॉर्मूला यूज किया कोई, मैं सिर्फ परसेंटेज वाली गेम से ही खेल गई और मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बाय सेलिंग अ कलर टीवी 4,23520। एक हमने कलर टीवी सेल किया कितने में, 23520। हम वही लिख लेते हैं सीपी एसपी। कितना है इसका 23520। आगे देखो, अ डीलर सफर्स अ लॉस ऑफ 4%, मतलब यहां से यहां जाने में उसको लॉस हो गया कितने का, 4% का। What is the cost of the color TV? मुझे ये CP निकालना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, पहले CP निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है, ये भी ध्यान से देखो। यहां से यहां का लॉस हो रहा है 4%। 4% का क्या मतलब होता है 1/25। उस चार्ट में, परसेंटेज वाले चार्ट से हमें पता है। अब SP से CP की बात करते हैं। अगर यहाँ पे लॉस है 1/25 का, यहाँ क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। 1 ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 24। अगर यहां से यहाँ का डिक्रीज है, यहां से यहाँ का इंक्रीज होता है। ऊपर वाला सेम, नीचे वाला माइनस करके 25 - 1 24। तो यहां से यहां का 1/24 का क्या है, इंक्रीज है। किस में इंक्रीज है, 23520 में। इसका मतलब मेरा सीपी क्या बनेगा 23520 इंटू 1 + 1/24। यहां से आपको सीपी मिल जाएगा 23520 इंटू 25/24। कैलकुलेट करो, यहां से मिलेगा। कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है तभी स्पीड बढ़ेगी। ये 24 है, 23520 है, इसको कट करना शुरू करो। ये पूरा कैंसिल होने के चांसेस है, तो मैं 6 से कट करना शुरू कर रही हूँ। 24 6 के टेबल पे आता है। एक बार चेक कर लो ये 6 के टेबल पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखो 2 से शुरू करूंगी तो भी हो जाएगा, 2 से टेबल से कट करूँ, ज्यादा कटिंग करनी पड़ेगी। 4 पे भी हो जाएगा। मैंने 6 से शुरू किया, अगर डायरेक्ट कट हो जाता अच्छी बात है, मुझे कम कटिंग करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन जल्दी होगी। यहाँ पे क्या आएगा 6 3 18। पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप सीपी का आंसर निकालोगे। मैं ये भी बता रही हूँ, आपने कैलकुलेशन करते हुए क्या सोचना है। मुझे पता है यहाँ पे कटिंग हो सकती है जल्दी जल्दी, और 6 के टेबल से इसलिए काटना शुरू किया। अगर हो गया तो अच्छी बात है, मेरा आंसर जल्दी निकल आएगा। यहाँ आप आंसर लिखोगे किसका, सीपी का। कटिंग करो इसकी, 6 3 18 जाएगा। 18 पे आएंगे तो ये कितना बचेगा 5 आ गया। यहाँ पे पहले 6 पे कट किया, 3920 आ गया। फिर यहाँ नीचे 4 आया था, मुझे लगा 4 पे भी इजिली कट हो जाएगा, हो गया 980 इंटू 25 आ गया। अब 980 इंटू 25 है 98 को 25 से करो, 8 5 द 40। यहाँ पे क्या बनेगा 4, यहाँ क्या आ गया 0। 9 5 द 45, 8 to the 16, 45 plus 16 that will be 61, 61 plus 4 that will be 65। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ बचा 6। अब 9 to the 18, 18 plus 6 that will be कितना बनेगा 24। 2450, एक 0 हमने ये वाली छोड़ी थी, 24500। इसका क्या बनेगा सीपी। ये मैंने मल्टीप्लीकेशन कैसे किया है ये आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, मैं शॉर्ट जो आप जाओगे ना शॉर्ट वाले सेक्शन में भी ऊपर ही होगा, ये मल्टीप्लीकेशन किस ट्रिक से की गई है वहां पे आपको समझ आ जाएगा। तो मैम अभी क्या वहां हम समझने जाए, हम ये कंटिन्यू करें। अभी आप एक कंसेप्ट समझ लो, कैलकुलेशन वहां से बाद में मल्टीप्लाई से सीख लेना। अभी आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, नेक्स्ट क्लास में ये वाली मल्टीप्लीकेशन सीख के आना। नेक्स्ट क्लास में आप इसी ट्रिक से मल्टीप्लीकेशन करना। अभी आप सिंपल कर लो, कोई बात नहीं, पहली क्लास है प्रॉफिट लॉस की, बहुत सारी क्लासेस हमें करनी है। आज सिंपल अपना मल्टीप्लाई कर लो, नेक्स्ट क्लास में ये ट्रिक सीख के आना और इसी से करना। आंसर क्या है 24500, मतलब सीपी जो रहेगा दैट इज 24500 रहा होगा। 23520 में हमने बेचा इसलिए मेरा लॉस हुआ। एक बार चेक भी कर लेते, उसने कहा ना लॉस हुआ तो सीपी ज्यादा ही आ रहा होगा। देखो सीपी ज्यादा है 24500 और बेचा 23520 में, इसलिए लॉस हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत। पढ़े आगे क्या चीज लिखी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 8%। कहते हैं किस प्राइस में बेचे कि उसको 8% का गेन हो जाए। सीपी तो हमें मिल गया 24500। वो कहते हैं क्या एसपी लूं
कि इसका गेन 8% का हो। गेन का मतलब सीपी से एसपी जाते हुए प्राइस बढ़ रहा होगा। गेन का मतलब क्या है कि मैंने ज्यादा में बेचा होगा, सीपी से एसपी जाते प्राइस बढ़ रहा होगा। उसने क्या बोला है 8%। कहते हैं सीपी 24500 है, गेन 8% है, बताओ एसपी कितना होगा। बहुत सिंपल है। 8% को क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ। 8% मतलब 8/100, दैट विल बी कितना रहेगा 4/50, दैट विल बी 2/25। जिसका चार्ट में से याद है अच्छी बात है, नहीं तो अपने आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 8% मतलब 8/100, 2 से कैंसिल किया 4/50, फिर 2 से कैंसिल किया 2/25। मतलब यहाँ पे कितने का गेन हो रहा है, परसेंटेज की बात ना करें फ्रैक्शन की, तो 2/25। वहां से वहां गेन हो रहा है, किस पे गेन हो रहा है, इस पे। बस लिख देते हैं 24500 1 + 2/25। जब इसमें इतना गेन हो जाएगा एस पे मिल जाएगा, तो इसमें मैंने 1 + 2/25 मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी गेन होता है 1 प्लस करते हैं, लॉस में हमेशा 1 माइनस करते हैं। ये मेरा गेन हो रहा है यहां से यहां जाने में, इस पे इतना गेन हो रहा है, तो दिस इंटू दिस लिख दिया, हमें आंसर मिल जाएगा नए एसपी का। कैसे करेंगे देखो, 24500 यहाँ पे 27 बाय क्या आ जाएगा 25, 5 से कैंसिल करो फटाफट से हो जाएगा 5 5 द 25, 5 4 द 20, बचा 4, 5 9 द 45, यहाँ क्या बचेगा 00 है, दैट विल बी 00। फिर बचा 5 क्या आएगा 5 8 द 45, नहीं 5 9 द 45, 5 9 द 45 हो गया, और बचा कितना 4 5 8 द 40, 0 9 80 इंटू 27। ये आप कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें कैलकुलेट करोगे आंसर आ रहा होगा 26460, ये इसका आंसर है, नया एसपी ये आ रहा होगा। पहली चीज क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है ये अच्छे समझ आ जाए। उसके बाद एसपी आपने सीपी एसपी एमपी लिखा, आपको खेलना आज, अच्छा ये दिया हुआ ये परसेंटेज है, ये कम करना है, ये ज्यादा करना है, ये चीज प्रैक्टिस से समझ आती है, हो जाएंगे क्वेश्चंस। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहे पक्का? अगर लग रही है अभी तो पहली क्लास है प्रॉफिट लॉस की, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आपको ये बेसिक्स अच्छे से समझ आने लगेंगे, वो भी क्वेश्चन आएंगे। हम कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, सो डोंट वरी। लेवल इतना हार्ड नहीं होने वाला कि आपसे क्वेश्चन ये मत समझना मैम ये बेसिक है तो अभी हार्ड बहुत ज्यादा है, नहीं, इतना लेवल अप नहीं है, लेकिन हाँ ये बेसिक है, सिर्फ 1-2 स्टेप्स ऊपर है, वो वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, हैंडलिंग अच्छे से आनी चाहिए क्वेश्चन की, हैंडल करना आ गया क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 450, हम अपनी लाइन बना लेते हैं सीपी एसपी एमपी, सबसे पहले ऐसे ही लिखना है। क्या लिखा है, अगर मार्क्ड प्राइस कितना है 450 का, तो मेरा मार्क्ड प्राइस यहाँ पे है 450 एंड मार्कअप परसेंटेज इज 12.5%। मार्कअप परसेंटेज दी हुई है, मतलब सीपी से एमपी का डिफरेंस वो कितना है 12.5%। वो मार्कअप परसेंटेज हमेशा क्या होता है, इंक्रीमेंट ही होता है, कि यहां से यहां का इंक्रीज कितना है 12.5%। जितने की मेरी चीज है उससे ज्यादा पैसों का ही मैं स्टिकर लगाऊंगी, वहां पे मार्क करूंगी, तो सीपी से एमपी का मार्कअप परसेंटेज 12.5, हमेशा ही इंक्रीजिंग ही होता है, तो यहां से यहां का इंक्रीमेंट हो रहा है 12.5% का। आगे देखो, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, मुझे क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। पहले ये वाला काम अगर आपने कर लिया, आपको समझ आ गया सीपी एसपी एमपी क्या है, वो मांग क्या रहा है, वो दे क्या रहा है, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। यहां से यहां का कितना दे रखा है 12.5%, इसका मतलब क्या होता है 1/8, ये हमने चार्ट में किया था। 12.5% मींस 1/8, इसका मतलब यहां से यहां का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 1/8 का। फिर यहां से यहां का डिक्रीज कितने का होएगा ये पता लग जाएगा। अगर यहां से यहां का इंक्रीज 1/8 का है, डिक्रीज पता लग जाएगा 1/8, 1 ऊपर सेम, ये ऐड होते हैं 8 + 1 9। जब डिक्रीज होता है ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज, जब डिक्रीज होता है ना ऐड होता है, न्यूमरेटर सेम, ये दोनों ऐड 8 + 1 9, तो यहाँ का इंक्रीज कितना था 1/8, यहाँ से यहाँ का डिक्रीज कितना होगा 1/9। डिक्रीज हो किस पे रहा है 450 पे, तो 450 × 1 - 1/9 आपको सीपी मिल जाएगा। यहां से यहां जाते हुए डिक्रीज हो रहा है, इस पे इतना डिक्रीज, सीपी मिल जाएगा 450 × 1 - 1/9, 450 इंटू क्या आ जाएगा 8/9, 9 के टेबल पे आता है 450, 45 आता है, 9 5 द 5 8 क्या बनेगा 400 बन जाएगा। 400 इन द आंसर, कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 रहा होगा। बताओ कोई दिक्कत?
नहीं ना, सिर्फ यहाँ से यहाँ का इंक्रीज, यहाँ से यहाँ का डिक्रीज। इंक्रीज अगर 1/8 का है, डिक्रीज में ऊपर सेम, वो ऐड हो जाता है। ये सारी चीजें हम कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई अब क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, देखो ध्यान से। इफ द मार्कअप परसेंटेज ऑफ एन आर्टिकल इज 50%, मार्कअप परसेंटेज कितना है 50%, एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑल्सो 20%, डिस्काउंट परसेंटेज 20%, देन द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, हमें क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। चलिए फिर करते हैं। मार्कअप परसेंटेज दे रखा है, पहले हम वही लाइन बना लेते हैं, CP SP MP। मार्कअप परसेंटेज दे रखा कितना, दैट इज 50%। मार्कअप परसेंटेज होता है यहां से यहां का, वो है 50%। आगे देखो, एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑल्सो 20%, डिस्काउंट परसेंटेज 20% है, मतलब यहां से यहां का डिस्काउंट है वो 20% है। यहां से यहां जितने पैसे कम हुए 20%, यहां से यहां कितने बढ़े, दैट इज 50%। आगे देखो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, मतलब मुझे यहां से यहां का इंक्रीज निकालना है। यहां भी इंक्रीज हुआ है, यहां से यहां क्या हुआ, डिक्रीज, डिस्काउंट डिक्रीज ही होता है। और मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब CP से SP का इंक्रीमेंट निकालना है। बताओ कोई चीज यहाँ पे ना समझ आई? यहाँ पे सारी परसेंटेज की ही बात हो रही है, दी भी परसेंटेज हुई है, पूछी भी परसेंटेज हुई है, तो मैं खुद से वैल्यू ले लेती हूँ। CP मैंने कितना मान लिया, मान लो 100 मान लिया, है ना, सब परसेंटेज दी हुई है, मांगी हुई परसेंटेज हुई है, मैं अपने आप से CP ले लेती हूँ। 100 लिया, 100 के साथ खेलना इजी होता है। 100 का 50% बढ़ा दो, मेरी बात ध्यान समझो, 100 का 50% मतलब 100 का हाफ, कितना हुआ 50। 100 में 50% बढ़ा दो, मतलब वो कितना हो गया 150। 100 तो पहले ही था, इसका 50% बढ़ा दो, इसका 50% कितना होता है, 100 का 50% 50 होता है, तो ये कितना हो गया 150। इसका मतलब ये मार्कअप प्राइस कितना बन गया 150। 100 लेना इजी होता है, 100 का 50% 50, 100 का 30% 30, 100 का 70% 70, उसका जितना परसेंट होता है वही वैल्यू आंसर होती है। 100 का 50% 50 होता है, तो जब इसमें 50 ऐड करूंगी 150 हो जाएगा, क्योंकि इसका 50% बढ़ रहा है ना, 100 में 50 ऐड हो रहा है, 150 बन गया। अब क्या हो रहा है, मार्क्ड प्राइस से यहाँ पे 20% कम हो रहा है, ध्यान समझना, यहाँ से यहाँ पे 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 150 का 20% कितना होगा, ध्यान से देखो, 150 का 10% कितना होगा 15, ध्यान से समझना, किसी का भी 10% निकालना है, पीछे की 0 काट दो। 150 का 10% कितना होगा 15, मुझे कितना चाहिए 20%, 20% मतलब डबल कर दो, मतलब ये कितना होगा 30। 10% 15 है, 20% कितना हो जाएगा 30, यहां से यहाँ 30 कम हो रहा है, ये डिक्रीज है, तो ये कितना बचा 120 बच गया। ये गेम समझ आ रही है पक्का? तो यहाँ से यहाँ 50% बढ़ा, यहाँ से यहाँ 20% कम होगा, कितना बचा 120। 150 का 10% 15 होता है, अब डबल कर रहे हैं, 10 नहीं 20 कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा 30 कम किया। मुझे यहाँ से यहाँ का क्या देखना है, इंक्रीमेंट। 100 था, 100 से क्या पहुंच गया 120, 100 से क्या पहुंच गया 120, कितने का इंक्रीज हुआ 20 रुपीज का, कितने का इंक्रीज हुआ 20 रुपीज का। 100 में 20 का इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 20% की बात हो रही है। हम 100 लेते हैं ना, हमें बहुत फायदा होता है। 100 का 50% 50% देखनी आसान होती है 100 की। अब 100 में 120 हो रहा है, 100 का क्या हो रहा है 120, कितना बढ़ रहा है 20 रुपए बढ़ रहा है, तो 100 से 120 में 20% ही होगा, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। यहाँ से यहाँ 20% बढ़ा है, तो यही तो डिफरेंस प्रॉफिट होता है कि CPSP में कितना है 20% बढ़ा है, इसका मतलब मेरी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 20%। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है, पक्का देख लो। चले आगे फिर, चलो फिर नेक्स्ट चलते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। हाँ जी, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, मुझे क्या निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट इन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक आर्टिकल को सेल कर रही हूं एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है, विच वॉज अर्लियर बीइंग सोल्ड एट अ 40% प्रॉफिट। ध्यान से क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड करो। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है एक आर्टिकल को बेच के जिसमें मैं 20% का डिस्काउंट लगा के बेच रही हूँ, ठीक है। कहते हैं वही आर्टिकल को मैंने पहले 40% प्रॉफिट पर बेचा था। अभी मैं बताती हूँ क्या कह रहा है। क्या इसमें कोई प्राइस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, सारी परसेंटेज की बात हो रही है, बिल्कुल बात हो रही है, तो मैं क्या ले सकती हूँ उसको 100 ले सकती हूँ प्राइसेस को। देखो कैसे, CP SP MP, मैंने CP कितना लिया 100, वो कह रहा है मैंने 20% डिस्काउंट पे कोई चीज बेचनी है,
किस पे 20% डिस्काउंट लगाऊं, कोई मार्क्ड प्राइस कुछ तो दिया नहीं हुआ। कहता उस पे 20% डिस्काउंट लगाओ जो पहले मैंने 40% पे बेचा हुआ प्रॉफिट पे, ठीक है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगता है ना, मार्क प्राइस तो दे नहीं रखा। कहता 20% डिस्काउंट है किस पे, जो चीज पहले मैंने 40% प्रॉफिट पे बेची हुई है, मतलब उसका प्रॉफिट बता दिया ना, पहले कोई एसपी सीपी कुछ नहीं बताया। तो पहले हम देख लेते हैं एक्चुअल में डिस्काउंट ये 20% वाला लगाना किस पे है। अब देखो सीपी मैंने मान लो 100 ले लिया, उसने कहा पहले मैंने 40% प्रॉफिट में वो चीज बेची है, ठीक है, 40% प्रॉफिट में बेची है। 100 का 40% कितना होता है 40। अब उसने 40% प्रॉफिट में बेची है, मतलब 40% ज्यादा में बेची है। 100 का 40% दैट इज 40, 100 में 40 ऐड किया 140। तो पहले जो उसने बेचा है वो कितने पे बेचा है 40% प्रॉफिट में, दैट इज 140 की उसने चीज बेची है। ये चीज क्लियर है पक्का। आगे देखो अब दोबारा से सीपी एसपी एमपी, देखो ध्यान से। अब उसने कहा पहले वो 40% प्रॉफिट में बेच चुका है, मतलब उसका मार्क प्राइस अब 140 है, इस पे डिस्काउंट लगाएगा वो। ये 20% वाला डिस्काउंट इस पे 140 पे लग रहा हो। जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका डाउट रह गया एक बार दोबारा ध्यान समझ लो। कोई चीज बेचनी है जिस पे 20% डिस्काउंट लगाना है, किस पे लगाऊं, कोई मार्क प्राइस नहीं है। उसने एक बात कह दी, जो चीज पहले मैंने 40% प्रॉफिट पे बेची थी वो चीज अब मैं 20% डिस्काउंट पे देना चाहता हूं। जो उसने 40% प्रॉफिट पे बेची थी, 100 की चीज थी 140 की होगी। अब वही मार्क्ड प्राइस हो गया ना, जो उसने इतने में बेची थी उस पर डिस्काउंट लगेगा। तो अब ये मार्क प्राइस है, इस पे कितने का डिस्काउंट देना चाह रहा है वो, 20% का डिस्काउंट देना चाह रहा है। अब 140 पे 20% डिस्काउंट निकालना बहुत इजी है। 140 का 10% डिस्काउंट कितना होता है 14, 20% कितना हो जाएगा 28 ना, इसका डबल। 10% 14 है, 20% डबल हो जाएगा 28। 140 में से 28 गए, दैट विल बी कितना हो जाएगा 112। 100 कितना हो जाएगा 12, मतलब अब एसपी कितना है 112। सीपी तो वही लेके चल रहे थे ना, कॉस्ट प्राइस तो मेरा उतना ही है। मैंने कोई चीज ली, पहले मैंने कितना प्रॉफिट कमा के दी, अब मैं डिस्काउंट लेके कितने प्रॉफिट पे बेच रही हूँ, मेरा सीपी तो सेम रहेगा ना। तो सीपी 100 लिया था, एसपी 140 था, वो मेरा मार्क प्राइस बन गया ये रहा। अब कितने का देखो 100 से 112 हो रहा है, कितने का इंक्रीमेंट है 12 का इंक्रीमेंट है, मतलब 12% कितने का इंक्रीमेंट है 12 रुपीज का, तो 12% का यहाँ पे आएगा। दैट इज डी ऑप्शन इज द आंसर। मेरा जो परसेंटेज प्रॉफिट है दैट इज 12%। 100 से देखना इजी होता है, जितना यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है उतनी परसेंट होता है। 100 में 12 ऐड हो रहा है, मतलब 12% का मेरा यहाँ परसेंटेज है प्रॉफिट के, ठीक है। डिस्काउंट दिया हो, मार्क प्राइस दो, किस पे डिस्काउंट हो, नहीं उसने मार्क प्राइस नहीं दिया, उसने कहा पहले जो इतने प्रॉफिट में बेची थी वो इसका मार्क प्राइस रहेगा। तो पहले 100 की मान के मैंने उस पर 40% का प्रॉफिट लिया, 140 था, वो अब मार्क प्राइस बन गया, उस पर डिस्काउंट लगा, ये मिल गया 100 से 112 का। आपको क्या मैम 100 खुद ले सकते हैं, जब सारा क्वेश्चन परसेंटेज में दे रखा है, मैं कोई भी वैल्यू लूँ वो परसेंटेज का आंसर वहीं पे छोड़ेगा। आप 100 की जगह 200 ले लो तो भी आंसर 12% ही आ रहा हो, कैलकुलेट करके देख लो। लेकिन 100 से देखना ईजी होता है, 100 से 112, 12 का डिफरेंस 12%, दैट इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है चीजें। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे ये आपको कॉन्सेप्ट कैसे लगा। अगर आपको समझ आ गया आप लिखोगे डन। क्या है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया आप क्या लिखोगे डन, और फिर ये होमवर्क क्वेश्चंस करोगे। डन जरूर लिखना, पहले मुझे समझ आना चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुके हैं। डन लिखोगे पहले, फिर इनके आंसर्स, ये होमवर्क क्वेश्चन है, नो स्क्रीनशॉट्स, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेने, यहीं सॉल्व करो, ऑप्शन बताओ कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर अगला क्वेश्चन करो, यहीं सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, तब ये क्लास छोड़नी है। अगर चाहते हो ना क्वांट्स आपके लिए ईजी हो जाए तो ये होमवर्क क्वेश्चन क्लास में करके जाओ, आपका कंसेप्ट अभी के अभी रिवाइज हो जाएगा, जो अभी आपने सीखा है अच्छे से माइंड में चीजें बैठ जाएंगी। ये दोनों क्वेश्चंस आपने करने हैं। पहले हम कंसेप्ट्स कवर करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, कैट के पीवाईक्यूज करेंगे, अच्छे से तैयारी हमारी हो रही होगी। ये बात का ध्यान रखना, लेवल इतना अप डाउन नहीं है कि ज्यादा इजी ज्यादा टफ नहीं, नॉर्मल लेवल है, लेकिन बेसिक से हमने चीजें स्टार्ट की है। परसेंटेज अच्छे से कर लिया, गेम यही खेल रहे होंगे, यहां से यहां इंक्रीज, यहां से यहां डिक्रीज, ये फ्रैक्शन, यहां से यहां, गेम चाहे लेवल कोई भी हो क्वेश्चन का यही खेल रहे होंगे।
क्वेश्चन का बताने का तरीका कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आता जाएगा जब हम लेवल बढ़ाएंगे डिफिकल्टी का, लेकिन फिर भी इतना डिफरेंस नहीं है, एक दो लेवल्स हैं जो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आएंगे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इसी प्रॉफिट लॉस चैप्टर का। ऐसे अर्थमेटिक की देखो मैंने आज की क्लास में क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक की 3rd क्लास है ये, है ना, ये देखो प्रॉफिट लॉस की नहीं, ये अर्थमेटिक की 3rd क्लास है। फर्स्ट सेकंड देखो, फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने परसेंटेज कवर किया, 3rd क्लास से हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप प्लेलिस्ट देखोगे आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरिथमेटिक की 3rd क्लास है, फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस किया था, तो ये नंबर से मत परेशान होना, ये अरिथमेटिक के कोर्स का नंबर है, ये प्रॉफिट लॉस की 1st क्लास ही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख के जाना।